गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवाशीष रॉय, फैकल्टी ऑफ सिल्ली पॉलिटेक्निक। आज अब तुम लोग को माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को। गुड मॉर्निंग। आज 29/1/2022 है। अभी टोटल पार्टिसिपेंट्स है 2 जन, 3 जन हुआ। तो एक तो चीज देखो, इलेक्ट्रिकल सीएससी दोनों ही हो, तुम्हारे ग्रुप पे 8085 मतलब माइक्रो प्रोसेसर का स्टैक के बारे में एक तो फिगर भेजा हूँ, उसको थोड़ा सा देखो। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का स्टैक आज इसलिए एक बार उसको रिपीट करें क्योंकि आज 8051 का स्टैक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 80 माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का स्टैक में थोड़ा सा डिफरेंस है। माइक्रो प्रोसेसर का जो हम लोग पुश ऑपरेशन से स्टैक में कोई डेटा जब हम इंसर्ट करते हैं तब क्या होता है, स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट करता है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में वो चीज तो इंक्रीमेंट करता है पुश ऑपरेशन में। और माइक्रो कंट्रोलर में क्या स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट करता है। तो एक चीज देखो, तो आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक है स्टैक्स इन 8051। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग एक बार 80 माइक्रो प्रोसेसर का स्टैक को एक बार देख ले रहे हैं, ताकि हम लोग 808 माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच स्टैक का जो ऑपरेशन है उसका डिफरेंस समझ पाए।
तो पहले देखो माइक्रो प्रोसेसर का जो स्टैक के साथ रिलेशन है वो चीज, तो एक फिगर तुम्हारे ग्रुप में भेजा हूँ, उस चीज को देखो तो एक बार देखो, देख पा रहे हो? ग्रुप पे गया है तो कोई रिप्लाई दो। यस सर। हाँ, वहां पे देखो फिगर ए में देखो, स्टैक बिफोर पुश ऑपरेशन। उस समय स्टैक पॉइंटर क्या करता है? स्टैक पॉइंटर स्टैक जहां से शुरू हो रहा है, स्टैक टॉप का एड्रेस को होल्ड करके रखता है। देखो यहाँ पे जो स्टैक पॉइंटर है, स्टैक पॉइंटर क्या किया है? देखो A1 जिस लोकेशन पे है, देखो A1 लेफ्ट हैंड साइड का फिगर देखो, लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है? मैं कंप्यूटर में शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तुम अपना मोबाइल में देख लो, ठीक है? तुम्हारे ग्रुप में भेजा हूँ फोटो, ठीक है? देखो A1 लेफ्ट हैंड साइड पे A1 का लोकेशन कितना है? 2605। देखो बगल में स्टैक पॉइंटर भी 2605 को पॉइंट कर रहा है, और ये क्या है? स्टैक टॉप है। देखो स्टैक, ये A1 तो ही एकदम टॉप डेटा है ना, उससे ऊपर तो कोई डेटा नहीं है क्या? लेफ्ट हैंड साइड का फिगर, फिगर A1 के ऊपर कोई डेटा है? एक जन अनम्यूट करके रिप्लाई दो। नो सर। हाँ, तो जब हम पुश ऑपरेशन करके डेटा डालेंगे तब क्या होगा? देखो फिगर बी, फिगर बी देखो, पुश ऑपरेशन करके मतलब स्टैक आफ्टर पुश ऑपरेशन, फिगर बी। वहां पे देखो जब हम डेटा डाले तब 2A का लोकेशन कितना है? मतलब जब हम डेटा डाले 2A83, ये 16 बिट डेटा, तो पहले लोअर ऑर्डर डेटा गया 83, उसके बाद हायर ऑर्डर डेटा गया 2A। ये देखो ना, BCPR ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड। एक मिनट, इसको थोड़ा शेयर करने की कोशिश करो, नहीं तो दिक्कत हो रहा है मेरा भी समझाने का। कोई शेयर करो तो अपना स्क्रीन को, कोई अपना स्क्रीन को शेयर करो। मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयर को, मैं स्टॉप है शेयर। कोई अपना स्क्रीन को शेयर करो होस्ट बनाइएगा तब ना होगा सर। ना, मल्टीपल। चलो अब अभी करो, अभी शेयर ऑप्शन आ गया। हाँ दिनबंधु, कोई और कर रहे थे सर। हाँ दिनबंधु कर दिया। चलो थोड़ा सा मोबाइल को रोटेट करो तो, रोटेट रोटेट, ऑटो रोटेट ऑन कर दो तो ऑटो रोटेट। इस फिगर को थोड़ा हॉरिजॉन्टली करो, होगा? कर पाओगे दीनबंधु? नहीं तो छोड़ो, मैं करता हूँ, प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। नहीं हो रहा सर। ठीक है, छोड़ दो। एक मिनट, रोटेट रोटेट लेफ्ट। एक मिनट, सिलेक्ट, सेव डेस्कटॉप। छोड़ दो, मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ? दीनबंधु बंद कर दो शेयर, स्टॉप कर दो दीनबंधु। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दो।
ये देखो अभी दिख रहा है। हाँ यस सर, विजिबल है। ठीक। ये ये फिगर तो ठीक है। देखो स्टैक बिफोर पुश ऑपरेशन, बिफोर पुश ऑपरेशन में लास्ट डेटा कहाँ था? लास्ट डेटा था A1, इस A1 का लोकेशन था 2605। तो देखो स्टैक पॉइंटर भी 2605 को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्टैक पॉइंटर स्टैक टॉप का एड्रेस को होल्ड करके रखता है। तो स्टैक टॉप कहाँ है? स्टैक टॉप ये जगह है, ये जगह, इसका लोकेशन कितना है? 2605। देखो स्टैक पॉइंटर 2605 को होल्ड करके रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे रजिस्टर बी देखो 83 है एंड रजिस्टर सी 2A है। ये BCPR है। BCPR में माइक्रो प्रोसेसर के साथ स्टैक का कैसे माइक्रो प्रोसेसर स्टैक में पुश करता है, कैसे पॉप करता है, माइक्रो प्रोसेसर का कारण है। तो देखो रजिस्टर BCPR का कंटेंट 63 2A, सॉरी 83 2A। नेक्स्ट, और इस स्टैक टॉप का एड्रेस क्या है? 2605। देखो स्टैक टॉप स्टैक पॉइंटर होल्ड करके रखा है 2605। आफ्टर पुश ऑपरेशन, पुश मतलब डेटा स्टैक में इंसर्ट करना, पुश ऑपरेशन के माध्यम से कोई स्टैक में डेटा हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो देखो जब भी BCPR का कंटेंट आफ्टर स्टैक, आफ्टर पुश ऑपरेशन, देखो BCPR का कंटेंट क्या था? 83 2A। तो पहले हायर ऑर्डर गया, उसके बाद लोअर ऑर्डर गया। तो 83 2A गया, यहाँ पे 83 2A गया। अब देखो स्टैक टॉप ये है, ये पहले स्टैक टॉप क्या था? ये था 2605। अभी स्टैक टॉप क्या नया हुआ? ये लोकेशन जहां पे लास्ट डेटा है, लास्ट डेटा कहां पे है? 2603। तो देखो स्टैक पॉइंटर 2603 हो गया। तो हम लोग जब इसके बिफोर पुश ऑपरेशन एंड आफ्टर पुश ऑपरेशन देखेंगे स्टैक पॉइंटर का वैल्यू, देखो स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट किया। बिफोर पुश ऑपरेशन क्या था? 2605। आफ्टर पुश ऑपरेशन 2603 हुआ, स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट किया। डेटा इंसर्ट करने पे स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट किया। यहां तक समझे? समझे? यस सर। किसी का कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन है ये रिलेटेड? स्टैक माइक्रो प्रोसेसर का स्टैक रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? ये जो टॉपिक मैंने अभी समझाया ये रिलेटेड? मेनली ये देखना है स्टैक टॉप पहले ये था, पुश इंस्ट्रक्शन के बाद में स्टैक टॉप, नया स्टैक टॉप ये हुआ। तो देखो बिफोर पुश ऑपरेशन स्टैक टॉप 2605 था, आफ्टर पुश ऑपरेशन स्टैक टॉप 260 हुआ, 2603 हुआ। तो देखो स्टैक पॉइंटर का वैल्यू पुश ऑपरेशन के बाद में डिक्रीमेंट हुआ है ना, 2605 से 2603 हुआ ना, तो डिक्रीमेंटेड। अब आते हैं, ये है माइक्रो प्रोसेसर का स्टैक। जब माइक्रो प्रोसेसर एक स्टैक में डेटा इंसर्ट करते हैं, उस समय पुश इंस्ट्रक्शन के माध्यम से जब डेटा इंसर्ट करते हैं स्टैक में, तब स्टैक पॉइंटर का वैल्यू डिक्रीमेंटेड होता है ना। ये मेन था, स्टैक पॉइंटर का वैल्यू डिक्रीमेंट हुआ माइक्रो प्रोसेसर में। अब माइक्रो कंट्रोलर में जो स्टैक ऑपरेशन है उसको थोड़ा देखते हैं। थोड़ा सा रुको, मैं आज का नोट निकलता है।
मेरा स्क्रीन क्या विजिबल है? Yes, sir. एक चीज ख्याल किए, मैंने जीमेल पे लॉगिन किया, पासवर्ड नहीं एंटर किया। जानते हो ये फीचर्स? टू स्क्रीन फीचर है सर। मोबाइल में हाँ, मोबाइल में ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है। अब मेरा स्क्रीन तो शेयर है, मैं अगर पासवर्ड एंटर करता हूँ कि पासवर्ड नहीं देख पाओगे, लेकिन कितना डिजिट का पासवर्ड है ये जान पाओगे। मैं क्या किया, मैं टैप यस ऑन स्क्रीन कर दिया। ये अच्छा फीचर है। किसी के सामने कोई अगर सामने है, उसके सामने अगर हम लोग कोई भी जीमेल लॉगिन करते हैं, उस वक्त पासवर्ड एंटर नहीं करना पड़ेगा। चलो जा, ये तो नहीं आया। एक मिनट, जीमेल में नहीं आया, मैंने भेजा था। रुको और एक बार भेजते हैं, नहीं गया। यार, मैं तो सेंड किया था। सेंट आइटम में देखते हैं ना, यहाँ भी नहीं मिला। थोड़ा सा टाइम दो, हाँ, मैसेज चले जाने दो। मेरे मोबाइल में नोट तो है ना, थोड़ा सा टाइम दो। जहाँ से मैं क्लास लेता हूँ, एक्चुअली वहाँ पे टावर का डिस्टर्ब है। सेंट आइटम, हाँ आ गया। देखो सेंट आइटम में दिखा रहा है, लेकिन आया नहीं। चलो यहाँ से ही डाउनलोड कर लेते हैं। चलो, हो गया मेरा काम। ये नोट हो भेजे है तुम्हारा ग्रुप पे? भेजे थे क्या? नहीं ना? एक मिनट, नो सर। भेज देते। देखो चला गया, ठीक है। दो नोट गया, एक है एसएफआर, दूसरा है स्टैक। सॉरी, स्टैक। चलो देखते हैं। तो जो माइक्रो कंट्रोलर का स्टैक है वो कहाँ पे है, किस लोकेशन से किस लोकेशन तक, बिना देख के कैलकुलेट करके थोड़ा सा बोलो तो, मन में कैलकुलेट करो। फर्स्ट लोकेशन 0 से लेके 00 से लेके 07 तक बैंक 0, 08 से लेके कहां तक बैंक 1, बैंक 8 बीट करके। तो बैंक जो रजिस्टर है R0 to R7, हर बैंक में 8 गो रजिस्टर है R0 to R7। तो बैंक 0 का लोकेशन कहां से शुरू कहां से खत्म? कल जो समझाया टॉपिक, तो रैम लोकेशन बोले थे ना, कोई इसको गलत रास्ता अपनाना नहीं पड़ेगा, जस्ट सिंपल कैलकुलेट करेंगे निकल जाएगा। फास्ट क्या था, फास्ट 4 गो बैंक था, क्या नाम था, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। हर लोकेशन 8 बीट का है, 8 बाइट का है, हर मेमोरी लोकेशन 8 बाइट का है। तो वहां पे 32 बाइट चला गया, 4 8 32। 32 बाइट के बाद 16 बाइट क्या है,
बीट एक्सेसिबल जो एरिया है वो 16 बाइट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 80 बाइट। नेक्स्ट 80 बाइट क्या है? जनरल पर्पस रैम। क्या यही तो था? बत्तीस और क्या था? 32 प्लस 16 प्लस 80 कितना हुआ? कितना हुआ? 32 प्लस 16, 32 गो नीचे, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, यहाँ पे 32 गो। नेक्स्ट 16 बाइट। 16 बाइट क्या है? 16 बाइट वो बीट एक्सेसिबल, बीट एड्रेसेबल एरिया है, 16 बाइट। नेक्स्ट क्या? 80। 80 बाइट क्या है? 80 बाइट जनरल पर्पस रैम लोकेशन है। कितना था? कितना हुआ? 32 प्लस 16 128 प्लस 80। हाँ, 128 तो वही तो है, 128 बाइट ऑफ रैम। और बाकी 128 कहाँ गया? इसे पर, है ना? टोटल 256 हो गया। ये देखो, कोई यस सर। कोई मुझको देखना नहीं पड़ा, जस्ट मैं कैलकुलेट कर लिया। अब बैंक 0 का एड्रेस 00 से लेके कहां तक? 07 07, 8 बाइट हो गया। नेक्स्ट लोकेशन 08 से लेके बैंक 1 कहां तक खत्म? 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F। तो बैंक 1 0F तक खत्म। क्या गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं सर। तो तो बैंक 1 क्या था? बैंक 1 तो स्टैक था। उसका और एक काम क्या था? वो स्टैक हिसाब से यूज होता है, डिफॉल्ट स्टैक। कल बोले थे ना ये चीज तो नोट में नहीं है, याद है? बैंक 1 तो स्टैक है। कितना बाइट का है? बैंक 1 जो स्टैक है वो कितना बाइट का है? 8 बाइट का है। कहां से लेके कहां तक? बैंक 1 0 to 08 से 7 08 से 0F। 0F। देखो, तो इनिशियली स्टैक पॉइंटर का वैल्यू डिफॉल्ट कंडीशन में 07 रहता है। 07 इनिशियली। तो एक चीज सोचो, अगर माइक्रो प्रोसेसर के तरह स्टैक पॉइंटर, अगर ये देखो, अगर डिक्रीमेंट करेगा, माइक्रो प्रोसेसर में क्या था? ये चीज तो देखो, माइक्रो प्रोसेसर के साथ स्टैक में, जब माइक्रो प्रोसेसर में पुश ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? स्क्रीन शेयर है। यस स्क्रीन, सर। हाँ। तो ये चीज तो अच्छे तरह से समझो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं समझोगे तो अच्छी तरह से हम बोलना। ठीक है, इसको समझने के लिए दूसरा टीचर को बोलने का जरूरत ही नहीं है, मेरे से ही क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छी तरह से समझ लो। माइक्रो प्रोसेसर, ये जो शेयर किया हूँ, ये माइक्रो प्रोसेसर का स्टैक है। इसमें देखो, स्टैक पॉइंटर का वैल्यू डिक्रीमेंट किया था 2605 से 2603 हो गया पुश ऑपरेशन के बाद में। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर का जो स्टैक है, उस पे अगर डिक्रीमेंट करेगा वैल्यू, स्टैक का वैल्यू अगर डिक्रीमेंट होगा तो क्या होगा? बैंक 0 में पहुंच जाएगा ना। बैंक 0 तो स्टैक में ही है। ये चीज तो देखो, कल का टॉप ये भी शेयर करता हूँ। वो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन।
ये एकदम सिंपल है ये। तो देखो बैंक वन, ये यूज फॉर स्टैक, इसका स्टार्टिंग लोकेशन कहाँ है 08, तो स्टैक पॉइंटर जीरो, इनिशियल वैल्यू 07 को होल्ड करके रखेगा। अगर माइक्रो प्रोसेसर के तरह, अगर माइक्रो कंट्रोलर में अगर स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होने लगा, मतलब आफ्टर पुश ऑपरेशन अगर डिक्रीमेंट होने लगा, तो डेटा तो कहां सेव होगा? डेटा तो रजिस्टर बैंक जीरो में सेव हो जाएगा। क्या ये चीज तो समझो। अगर माइक्रो प्रोसेसर के तरह आफ्टर पुश ऑपरेशन अगर स्टैक पॉइंटर का वैल्यू डिक्रीमेंट हुआ, तो स्टैक पॉइंटर का वैल्यू इनिशियली क्या है 07, तो डिक्रीमेंट करेगा तो कहाँ होगा 06, 05, 04, ये सब लोकेशन कहाँ है रजिस्टर बैंक जीरो में। ये क्या स्टैक है? नहीं। तो स्टैक कहाँ कहाँ है? बैंक वन में। तो पुश ऑपरेशन में माइक्रो कंट्रोलर में स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक। यस सर। एंड पॉप ऑपरेशन में डिक्रीमेंट होगा स्टैक पॉइंटर का वैल्यू। ठीक। पॉप ऑपरेशन मतलब डेटा इंसर्ट किया हुआ है, वहां से जब हम लोग उसको रिट्रीव करेंगे डेटा को, करेंगे रिट्रीव डेटा को, उस वक्त स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा। अगर स्टैक खाली है, मैं वहां पे डेटा इंसर्ट करना चाह रहा हूं, तो स्टैक पॉइंटर का इनिशियल वैल्यू 07 होगा। जब आफ्टर पुश ऑपरेशन स्टैक पॉइंटर का वैल्यू, अगर एक डेटा इंसर्ट किए तो स्टैक पॉइंटर का वैल्यू 08 हो जाएगा। तो 08 क्या है? फास्ट एक डेटा इंसर्ट किए तो स्टैक पॉइंटर का वैल्यू, स्टैक पॉइंटर किसको होल्ड करके रखता है? स्टैक टॉप का एड्रेस को होल्ड करके रखता है। ये फिगर तो देखो, ये एग्जांपल तो देखो, आसानी से समझ में आ जाए। ये हम्म, तो कैसे स्टैक पॉइंटर में हम लोग, स्टैक में हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं? पुश इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम लोग सीपीयू रजिस्टर से स्टैक में कोई डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो वही सब के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। और पॉप के माध्यम से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। हम्म। एक चीज देखो, इस एग्जांपल देखो, एग्जांपल 1, शो द स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर from the following, assume the default stack area। डिफॉल्ट स्टैक एरिया क्या है? डिफॉल्ट स्टैक एरिया मेरा बैंक वन है। गुड बैंक मॉर्निंग सर। हाँ, कोई कुछ बोले? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो लेट करके डेली आते हो तुम। ठीक है। आज एक वाइटल टॉपिक हो रहा है 8051 का स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर, ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है आज। और वो स्टैक माइक्रो प्रोसेसर से कैसे डिफरेंट है वो चीज तो समझा रहा हूँ। माइक्रो प्रोसेसर से कैसे डिफरेंट है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर दिए। अब स्टैक ऑपरेशन इन 8051 मतलब माइक्रो कंट्रोलर का स्टैक ऑपरेशन एंड स्टैक पॉइंटर का वैल्यू क्या होगा देखेंगे। देखो, डिफॉल्ट यहाँ बोला एज्यूम द डिफॉल्ट स्टैक एरिया। तो डिफॉल्ट स्टैक एरिया कौन सा है? बैंक वन है। बैंक वन में क्या क्या रजिस्टर है? फिर से चुप।
बैंक 1 में क्या क्या रजिस्टर है? अरे कल ही तो बोले बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3 सब में R0 to R7 रजिस्टर है। कल समझा रहे थे ना, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3 सारा में R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 8 रजिस्टर है। 8 रजिस्टर है, इसलिए तो उसका एड्रेस 8 बाइट हो रहा है। हर बैंक का एड्रेस, एक एक रजिस्टर एक एक एड्रेस को, एक एक एड्रेस एक एक बाइट को कंज्यूम किया है। R0 0 नंबर बाइट, R1 01 नंबर बाइट। मैं बैंक 0 के बारे में बोल रहा हूँ। फिर एक चीज तो यहाँ पे, रुको एक मिनट, एक्सेल खोलता हूँ तब अच्छी तरह से समझूंगा। चलो यहाँ से शुरू करो। ये है 00 नंबर लोकेशन, ये है 01, इसको सब टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। 01 तो ये मानो कि बैंक 0 है। रजिस्टर बैंक 0, ठीक है। नेक्स्ट 8 घर, मानो कि 8 घर में गिनती नहीं किया हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घर तो हो ही गया। चलो बैंक 0, फिर से यही को कॉपी करते हैं। एक मिनट, बैंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? बैंक 1, बैंक 1। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? बैंक 2, बैंक 2। नेक्स्ट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? बैंक 3, बैंक 3, ठीक। नेक्स्ट 16 गो घर क्या है? जनरल पर्पस रैम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये क्या है? जीपी रैम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ जीपी आर, जनरल पर्पस रैम, ठीक है। और नेक्स्ट 80 गो बाइट क्या है? नेक्स्ट 80 गो बाइट 16 बिट तो एड्रेसिंग एरिया होगा। सॉरी 16 बिट, हाँ, बीट एड्रेसेबल, बीट एड RESS, बीट एड्रेसेबल एरिया। एड्रेसेबल स्पेलिंग तो गलत की, ADDRESSABL, बीट एड्रेसेबल एरिया। एक मिनट, बीट एड्रेसेबल एरिया। नेक्स्ट क्या है? 80 बिट SFR, है ना? यही तो था। जनरल पर्पस ओ रैम। सॉरी 80 बाइट, 80 BYTE, 80 बाइट GPRRA, मतलब जनरल पर्पस रैम। तो देखो एक चीज मैं समझाने की कोशिश करो, बैंक 0 में क्या है? R0 to R7 रजिस्टर, R0 है यहाँ पे क्या है? कैप्स लॉक R0। नेक्स्ट लोकेशन R1, नेक्स्ट लोकेशन R2, R3, R4, ये चीज तो अगर R5, R6 एंड R7,
ये चीज तो सारा में है। एक मिनट इसको सेंटर में कर देता हूँ। ये चीज तो कॉपी करके सारा में है, R0 to R7। ये चीज तो समझे क्या? ये यस सर। ऐसा है लोकेशन। ये जो बैंक 0 बैंक 1 दिखा रहा था ना, कहाँ गया? ये जो बैंक 0 बैंक 1 बैंक 2 बैंक 3, इसके अंदर का डायग्राम ऐसा है सारा में। देखो बैंक 0 में भी R0 R1 R2 R7 अप टू, तो बैंक 1 में भी ये चीज तो है R0 to R7, बैंक 2 में भी R0 to R7, बैंक 3 में भी R0 to R7। अब कौन सा बैंक सिलेक्ट होगा ये कौन डिसाइड करता है? कल ही बोले थे, PSW का, बोलो, PSW 0.3 PSW 0.4 RS0 RS1 मतलब रजिस्टर सिलेक्ट 0 रजिस्टर सिलेक्ट 1। मत ये जब 0 0 होगा तब बैंक 0 सिलेक्ट होगा, बैंक 0 सिलेक्ट होगा, 0 1 होगा तब बैंक 1, 1 0 होगा तब बैंक 2, जब 1 1 होगा तब बैंक 3। कल ही तो बोले थे, यही तो सब भूल जाते हो। कहाँ गया? इस नोट पे शायद नहीं, बोले थे कल हम क्लास में, नहीं इस नोट में नहीं है, ठीक है। तो कल हम क्लास में बोले थे ये तो। चलो चलो, ये क्या है? फर्स्ट स्टैक ऑपरेशन यूज होता है। स्टैक स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? स्टार्टिंग एड्रेस इसका है 08 से लेके 0F तक, ये अप टू 7 तक, 1 2 3 3 4 0 1 2 3 4 5, सॉरी मैंने सर एक, जीरो नीचे है। हाँ हाँ हाँ, गलत कर दिया। ठीक है, 5, ये 6, ये 7। तो देखो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक, अलग कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं भी अलग कलर कर दे रहा हूँ, इसको मैं भी अलग कलर कर दे रहा हूँ, येलो ही कर रहा हूँ, इसको भी येलो। ये क्या है? ये यूज फॉर स्टैक ऑपरेशन, इसका स्टार्टिंग एड्रेस एंड एंड एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? 08 से 0F। अब देखो तो स्टैक पॉइंटर का वैल्यू क्या होना चाहिए? स्टैक पॉइंटर का वैल्यू अगर मानो कि 08 हो रहा है तो R0 में कुछ डेटा है ना। स्टैक पॉइंटर क्या करता है? स्टैक टॉप का एड्रेस को होल्ड करके रखता है। स्टैक टॉप में अगर कुछ नहीं है तो वो किसको होल्ड करेगा? उसके आगे वाला डेटा, आगे वाला एड्रेस को। जब भी इस स्टैक टॉप में मैं डेटा भर दूंगा स्टैक पॉइंटर का वैल्यू 08 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे स्टैक टॉप कुछ नहीं है, मतलब स्टैक टॉप पे कुछ डेटा ही नहीं है, तब स्टैक पॉइंटर बाय डिफॉल्ट 07 एड्रेस को होल्ड करेगा। तो वही देखो ये नोट में लिखा हुआ है। इनिशियली जब स्टार्टिंग समय में स्टैक पॉइंटर क्या है? 07 है। उसके बाद मैंने दिया मूव R6
कॉमा #25 मतलब जो बैंक रजिस्टर 1 है उसका जो R6 रजिस्टर है, मतलब ये R6 यहाँ पे मुझे 25 में इंसर्ट किया R6 रजिस्टर में। बैंक वन तो स्टैक हिसाब से यूज होता है, तो वही बैंक वन का R6 में मैंने 25 डेटा दिए। नेक्स्ट मूव R1, हेलो, ठीक, रिजॉइन करोगे, ठीक है। मूव R1, 12H, मूव R4, 0F3। 0F3 क्यों बोलो तो यहाँ पे दो डेटा तो डाल सकते थे F3। 0F3 क्यों दिए हैं? 0F3 इसलिए दिए है कि ये जो 0 है, ये 0 यही डिफाइन करता है कि इसके नेक्स्ट जो बीट है ये F एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ना कि कोई कैरेक्टर, ठीक। इसलिए 0F0 दिए है। अगर यहाँ पे 0 नहीं डालते हो तो जब तुम प्रोग्रामिंग करोगे उस वक्त तुम्हारा एरर आएगा, ठीक। तो मैंने देखो R6 पे 25 इंसर्ट किए, R1 पे 12 इंसर्ट किए, R4 पे F3 इंसर्ट किए। प्रोग्रामिंग करने के टाइम पे यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। जब तुम 0 दोगे उस वक्त F3 जाएगा। अगर 0 नहीं डाले तो F को वो कैरेक्टर सोच लेगा, हेक्साडेसिमल नंबर नहीं उसका। Recording. थोड़ा सा रुको, सब ज्वाइन हो रहा है। तो देखो अभी 7 जून है टोटल, तो लेट करेगा तो क्या करूंगा, ज्वाइन करने में बहुत लेट करता है। चलो तो देखो फर्स्ट तो ये R6 पे 25, R1 पे 12, R4 पे 0F3 डेटा हम भरे। उसके बाद मैं लिख रहा हूं पुश 6, मतलब रजिस्टर 6 का डेटा मैं स्टैक में इंसर्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया पुश 6। अभी कौन सा बैंक सिलेक्टेड है? बैंक 1 सिलेक्टेड है, तो पुश 6 करूंगा तो बैंक 1 का रजिस्टर 6 का वैल्यू स्टैक में चला जाएगा। क्या समझ रहे हो? हेलो, यस सर। हाँ, तो कौन सा रजिस्टर 6 का वैल्यू जाएगा? रजिस्टर 6 तो 4 गो है, बैंक 0 में है, बैंक 1 में है, बैंक 2 में है, बैंक 3 में है, कौन सा जाएगा? मैंने तो सिलेक्ट ऑलरेडी किया हूं स्टैक रजिस्टर बैंक 1 को, तो रजिस्टर बैंक 1 का जो R6 रजिस्टर है उसका डेटा स्टैक में फास्ट पुश किए हैं। पुश मतलब स्टैक में इंसर्ट किए हैं। देखो स्टैक में जब भी इंसर्ट किए, ये देखो 08 घर मतलब फर्स्ट लोकेशन स्टैक का, ये चीज देखो
स्टैक का फर्स्ट लोकेशन क्या है? 08। मतलब अभी इस जगह पे क्या चला गया? R6 का वैल्यू। R6 क्या था? R6 था 25, तो ये 08 पे 25 चला गया, 08 एड्रेस पे 25 चला गया। अब स्टैक पॉइंटर किसको होल्ड करता है? स्टैक टॉप एड्रेस को होल्ड करता है। स्टैक टॉप कहाँ है? ये देखो 08 है, तो स्टैक पॉइंटर देखो 08 को होल्ड करके रखा है। ये तो स्टैक टॉप है, ये देखो स्टैक पॉइंटर 08 को होल्ड करके रखा है, इसके आगे तो खाली है। नेक्स्ट पुश 1 इंस्ट्रक्शन दिए, तो आफ्टर पुश 1 स्टैक पॉइंटर 09 हो गया। आफ्टर पुश 1 यहाँ पे स्टैक पे डेटा चला गया। देखो पुश 1 मतलब रजिस्टर 1, रजिस्टर 1 में क्या डेटा इंसर्ट किए थे? 12, तो 12 पहले गया रजिस्टर 1 पे, फिर पुश 1 करने पे ये रजिस्टर 1 का वैल्यू स्टैक में चला गया 09 पे। तो एक चीज देखो, स्टैक पॉइंटर पुश ऑपरेशन के बाद स्टैक पॉइंटर का वैल्यू इंक्रीजिंग है। पहले 07 था, उसके बाद 08, उसके बाद 09। नेक्स्ट पुश 4 मतलब R4 का जो डेटा है वो डेटा स्टैक में पुश कर देगा। तो R4 क्या था? F3, तो F3 चला जाएगा। देखो 09 के बाद 0A में F3 है, F3 चला गया। अब जब F3 चला गया तब स्टैक तो स्टैक टॉप कौन सा लोकेशन है? 0A, तो देखो स्टैक पॉइंटर 0A को होल्ड करके रखा है। समझ गए? मुझे लगता है समझ गए हैं। नेक्स्ट पुश ऑपरेशन तो देखें, एक बार पॉप ऑपरेशन भी देख लेते हैं। तो एक चीज यहाँ पे नोट करो, आफ्टर पुश ऑपरेशन स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड। देखो 07, 08, 09, 08 ये माइक्रो कंट्रोलर में व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में क्या हो रहा था? पुश ऑपरेशन के बाद स्टैक पॉइंटर का वैल्यू डिक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में इंक्रीमेंट हो रहा है स्टैक पॉइंटर का वैल्यू। कौन स्पीकर ऑन किया है? हाँ समझे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। यस सर। ठीक, अब पॉप ऑपरेशन देख लेते हैं। पॉप ऑपरेशन देखो, तो ये डेटा तो लास्ट स्टैक क्या हुआ? लास्ट स्टैक ये हुआ। तो अभी स्टैक टॉप क्या है? 0A है, तो स्टैक टॉप को स्टैक पॉइंटर होल्ड करके रखा है, स्टैक टॉप का एड्रेस को। तो SP का एड्रेस मतलब स्टैक पॉइंटर का एड्रेस 0 है। अब देखते हैं एक पॉप ऑपरेशन। मान लेते हैं स्टैक अभी इस डेटा से भरा हुआ है, पूरा स्टैक अभी इस फिगर में पूरा स्टैक को नहीं दिया हुआ है। अगर पूरा स्टैक होता तो 08 से 0F तक होता। मानो कि तुम्हारा जो ये जो एक मिनट सॉरी, ये जो बैंक 1 है इसको तुम यूज करना चाहते हो स्टैक हिसाब से नहीं, दूसरा कोई काम के हिसाब से यूज करना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? स्टैक को अलग से डिफाइन कर देना होगा। कहां पे? ये 80 बाइट GP रैम है ना, जनरल पर्पस रैम है ना,
इस लोकेशन पे, इस लोकेशन के बाद में डिफाइन कर देना होगा। जब तुम्हें कब ऐसा करने लगेगा, जब तुम्हें स्टैक थोड़ा बड़ा चाहिए। यहाँ पे स्टैक कितना बाइट का है, 8 बाइट का है, लेकिन तुम चाह रहे हो कि मैं 16 बाइट का स्टैक रखूं। उस वक्त क्या करना लगेगा, उस वक्त स्टैक को डिफाइन कर देना होगा। कहां पे, इस लोकेशन पे, ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन के बाद में। तो उस वक्त हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, ये वाला इंस्ट्रक्शन। एक मिनट, ये मूव एसपी कॉमा हैज, ये जनरल पर्पस रैम का जो लोकेशन है, वो लोकेशन इंसर्ट कर दो। तो वहां से जितना बाइट, वहां पर 80 बाइट है, 80 बाइट से कम, वहां पे तो 80 बाइट से कम ही तो है, 16 बाइट चाह रहे हैं, तो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ये वो जो रैम है, हाँ चलो, पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन में मानो कि एक टाइम पे, एक इंस्टेंट पे ये डेटा भरा हुआ है स्टैक पे, 08 पे 6C, 09 पे 7C, 08 पे F9, 0B पे 54। तो स्टैक पॉइंटर, स्टैक टॉप क्या है, स्टैक टॉप है 0B, तो इसलिए स्टार्टिंग पे स्टैक पॉइंटर का वैल्यू 0B है। समझे इसको? लास्ट स्टैक कौन सा भरा हुआ है, 0B लोकेशन, तो स्टैक पॉइंटर का वैल्यू क्या होगा, स्टैक टॉप का एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। यहाँ पे स्टैक टॉप कौन है, 0B है, इसलिए स्टैक पॉइंटर 0B को इंडिकेट कर रहा है, 0B को होल्ड करके रखा है। उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन दिए पॉप 3। पॉप 3 मतलब हम लोग जब स्टैक से माइक सीपीयू के रजिस्टर में कोई डेटा को रिट्रीव करते हैं, उस वक्त पॉप इंस्ट्रक्शन के माध्यम से कोई डेटा को रिट्रीव करते हैं। तो देखो पॉप 3 करने से क्या होगा, ये स्टैक टॉप का जो ये 54 था, ये 54 यहां से चला गया रजिस्टर 3 पे, जो बैंक 1 का रजिस्टर 3 है वहां पे चला गया। और स्टैक, अभी देखो स्टैक टॉप कौन सा है, जब चला गया उस वक्त स्टैक टॉप 0A है, इसलिए स्टैक पॉइंटर 0A को होल्ड करके रखा है। नेक्स्ट पॉप 5, पॉप 5 में रजिस्टर 5 पे इंसर्ट करना है, तो 0A का डेटा रजिस्टर 5 पे चला गया, तो नया स्टैक टॉप क्या हुआ, 09। देखो स्टैक पॉइंटर 09 को होल्ड कर रहा है। फिर पॉप 2 मतलब रजिस्टर 2 पे डेटा भेजना है स्टैक पे, स्टैक से, तो 76 देखो, ये देखो आफ्टर पॉप 2 देखो 76 चला गया रजिस्टर 2 पे, और अभी जो लोकेशन है वो लोकेशन स्टैक टॉप जो है वो है ये लोकेशन 08, तो SP 08 को होल्ड कर रहा है। तो पॉप इंस्ट्रक्शन में देखो स्टैक पॉइंटर का वैल्यू डिक्रीमेंटेड हो रहा है। ठीक, ठीक है, यस सर। ठीक। यहाँ पे और कुछ वही कुछ एग्जांपल दिया है, ठीक है, फिर से देखना। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। ठीक, चल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन एसएफआर जो टॉपिक तो भेजे थे ना, वो टॉपिक तो मैं पोस्ट दे रहा हूँ, नेक्स्ट दिन एसएफआर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सोमवार को।
नहीं तो दे दिया, तुम घर में पढ़ लोगे एक बार, ताकि ये टॉपिक मैं जब समझाऊं तुम्हें समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था ये स्टैक इन 8051, कैसे ये डिफरेंट है 8085 का स्टैक से, ये भी समझ गए शायद। अगर नहीं समझे हो तो इस नोट को अच्छी तरह से पढ़ोगे, बहुत ही इजी है ये स्टैक ऑपरेशन। ठीक है, चलो थैंक यू सबको। थैंक यू सर। थैंक यू सर।